हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाली रेलवे, आर्मी, एसएससी, पुलिस एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि रीजनिंग और जीके से संबंधित आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको श्रेणी दी गई है और प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या को आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप इन संख्याओं में संबंध देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 22 दिया गया है, यहाँ पर 42 और यहाँ पर 62। ये संख्या यहाँ पर किस तरह आई है उसी तरह हम प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या को भी ले आएंगे। तो यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 42, यानी कि 22 के अंदर 20 प्लस किए तभी तो यहाँ पर 42 हुए, और यहाँ पर 42 के अंदर भी 20 प्लस किए तभी तो यहाँ पर 62 हुए हैं। उसी तरह यहाँ पर समान संख्या प्लस हुई है तो यहाँ पर भी हम 20 प्लस करेंगे। यदि 62 के अंदर हम 20 प्लस करेंगे तो आपका होगा 82। अब फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर C के बाद में F कैसे आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे C के बाद में D को भी छोड़ दिया है, E को भी छोड़ दिया है और F को लिया गया है, यानी कि 2 अक्षरों को छोड़कर तीसरा अक्षर लिया गया है। यहाँ पर भी आप F के बाद में देखेंगे तो F के बाद में G और H को छोड़ दिया है और I को लिया गया है। उसी तरह हम 2 अक्षरों को छोड़ेंगे और तीसरा अक्षर लेंगे। I के बाद में J और K को छोड़ दिया गया है और L को लिया गया है, यानी कि 82L। तो 82L आपके किस ऑप्शन में बन रहा है? तो 82L ऑप्शन बी में बन रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप संख्याओं में संबंध देखेंगे, फिर बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये रीजनिंग पार्ट नंबर 10 है। यदि रीजनिंग पार्ट नंबर 9 को अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि डिपार्टमेंट में लिखने के लिए जिन अक्षरों का प्रयोग हुआ है उनका प्रयोग कौन से ऑप्शन में नहीं किया गया है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर P दिया गया है, यहाँ पर A, यहाँ पर R, यहाँ पर T। तो डिपार्टमेंट में देखेंगे इन अक्षरों का उपयोग हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर भी हुआ है, देखिए PART। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन बी में TREAT का उपयोग हुआ है। अब देखेंगे डिपार्टमेंट में इनका उपयोग हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर T है तो यहाँ पर भी T है, यहाँ पर R है तो यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी आपका T है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन सी को देखते हैं। यहाँ पर M, यहाँ पर A, यहाँ पर T। तो यहाँ पर M का भी उपयोग हुआ है, A का भी हुआ है, T का भी हुआ है। यहाँ पर U है, यहाँ पर R है, यहाँ पर E है। तो डिपार्टमेंट में U का कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है और ऑप्शन सी में U का प्रयोग किया गया है। तो आंसर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दिमाग लगाकर देखना है कि डिपार्टमेंट में जिन अक्षरों का उपयोग हुआ है, जिस ऑप्शन में इन अक्षरों में से उपयोग नहीं हुआ है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में U का उपयोग हुआ है लेकिन डिपार्टमेंट में U का कहीं पर भी उपयोग नहीं हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों, हम अपने चैनल पर डेली रीजनिंग और जीके से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैन आरेख बताएं। दोस्तों, आपको घोड़ा, बंदर और बाघ का सही वैन आरेख बताना है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप इनमें संबंध देखेंगे कि घोड़े का बंदर से किस तरह संबंध है और बंदर का बाघ से किस तरह संबंध है। उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे घोड़ा भी जानवर है, बंदर भी जानवर है, बाघ भी जानवर है। यदि आपको यहाँ पर जानवर दे दिया जाता और यहाँ पर आपको बंदर और बाघ दे दिया जाता तो इसका वेन डायग्राम तो इस तरह बनता। ये जानवर और इसके अंतर्गत बंदर भी आ जाता और बाघ भी आ जाता। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर घोड़ा, बंदर, बाघ दिया गया है, तो इनमें किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। घोड़े का बंदर से किसी तरह संबंध नहीं है और बंदर का बाघ से किसी तरह भी संबंध नहीं है। तो आपका वेन डायग्राम इस तरह बनेगा, घोड़ा, बंदर, बाघ। और ये वेन डायग्राम किस में बन रहा है? ऑप्शन बी में बन रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
तो दोस्तों वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि इनमें किस तरह संबंध है, उसी तरह हम वेन डायग्राम को बनाएंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 हैज 5 बराबर -20, 1 हैज 4 बराबर -30 और 6 हैज 5 बराबर 10 है तो 4 हैज 9 बराबर का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप इन संख्याओं को देखेंगे कि इनमें किन चिन्ह का प्रयोग करके यहाँ पर 10 आया है, यहाँ पर 30 आया है और यहाँ पर 20 आया है। उसी तरह हम यहाँ पर भी इन चिन्हों का प्रयोग करके आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखना है कि यहाँ पर माइनस का उपयोग क्या है। 3 - 5 करेंगे तो आपका आएगा -2 और इसके बाद में 2 को किया 10 से गुना, 2 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 20 और 20 यहाँ पर आ रहा है। चलिए इन संख्याओं को देखते हैं। 1 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका माइनस का आएगा 3 और -3 को हम गुना करेंगे 10 से तो यहाँ पर आएगा 30 और 30 यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर भी देखते हैं। 6 में से माइनस करेंगे 5 तो आपका प्लस का आएगा 1 और 1 को गुना करेंगे 10 से तो यहाँ पर आपका 10 आएगा और यहाँ पर 10 आ रहा है। तो यहाँ पर भी इस नियम का उपयोग करके आंसर को सॉल्व करेंगे। 4 में से माइनस करेंगे 9 तो माइनस का आ जाएगा 5 और 5 को कर देंगे हम 10 से गुना तो यहाँ पर आपका माइनस का आ जाएगा 50 और -50 किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप इन संख्याओं में किस तरह संबंध है, उसी तरह प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आप भी कोशिश करें, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपके पिता आपकी माता होते, आपकी माता आपका भाई आपकी बहन होते और आपकी बहन आपके पिता होते तो आप अपनी बहन को क्या कहते। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन पिता को क्या कह रहा है और भाई को क्या कह रहा है और बहन को क्या कह रहा है। उसी तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आपके पिता आपकी माता होते, आपका माता आपका भाई आपकी बहन होते और आपकी बहन आपके पिता होते तो आप अपनी बहन को क्या कहते। तो क्वेश्चन आपकी बहन को यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपकी बहन को यहाँ पर पिता कह रहा है तो हम अपनी बहन को पिता कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जिस तरह कह रहा है उसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आपकी बहन आपके पिता होते तो आप अपनी बहन को क्या कहते, तो हम अपनी बहन को पिता कहते। तो किस ऑप्शन में पिता आ रहा है, ऑप्शन ए में पिता आ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है, बाद में आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रीजनिंग पार्ट नंबर 9 में इसे विस्तार से समझाया गया है और रीजनिंग पार्ट नंबर 9 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो दोस्तों ये रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एक चैनल।